हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रानी मिश्रा, आईआईएफएल सिक्योरिटीज की सब ब्रोकर इन द सेंस बिजनेस एसोसिएट। मैं डीमैट ओपन करने में हेल्प करती हूँ। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये मेरा काम होता है। इंश्योरेंस में सिर्फ टर्म इंश्योरेंस तक मैं काम करती हूँ और बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हमारे पास टीम है, वो देख लेती है इंश्योरेंस का। मुझे सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें देखनी होती है। किसी को भी इन्वेस्टमेंट में गाइड करना होता है तो मैं वो करती हूँ। और मैं NISM 8 सर्टिफाइड हूँ, विच मीन्स आई एम सर्टिफाइड by National Institute of Securities Market in Equity and Derivative segment, and I am not SEBI registered। मैं जो भी व्यू दूंगी मेरा पर्सनल व्यू है, ये समझाने के लिए कि किसी कंपनी को बाय करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, क्या क्या चीज़ें देखने से हमें लॉन्ग टर्म व्यू मिलता है कि इसे लेना है या नहीं लेना है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इसका कैसे पता करते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले दिख जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है जोमेटो। जोमेटो इसलिए क्योंकि मैं जोमेटो जस्ट अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से ब्रिटानिया को हटा के जोमेटो और जियो फाइनेंस को डाला गया है, तो मैं वही देख रही थी कि स्टॉक कैसा है जोमेटो। तो जोमेटो को जब मैंने चेक किया, जब मार्केट में आई थी, लिस्ट हुई थी, तब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी थी उस टाइम और मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था ये, मतलब मेरे हिसाब से ये उतना बेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे इससे बेटर शेयर्स थे जो लगे थे उस टाइम और वो परफॉर्म भी किए, तो मैंने उनमें देखा पोटेंशियल। तो आप जैसा देख सकते हो, जोमेटो का मार्केट कैप आप देखिए, 2,25,722 करोड़ है, विच इज़ रियली नाइस। देख के मैं थोड़ा सरप्राइज भी हो गई थी, अरे इतना। करेंट प्राइस 234 है, जो कि आप लोगों को सस्ता लगेगा बिकॉज 200 का माल है। 200 का माल है इसलिए सस्ता है या महंगा नहीं डिसाइड करते हैं, सस्ता महंगा पी रेशियो पर डिसाइड होता है। तो स्टॉक की पी रेशियो देखिए 340। क्या ये पी राइट है? तो मेरी तरफ से मैं बताऊं तो नहीं, ये पी राइट नहीं है। 340 की पी 234 रुपए के शेयर का मतलब बिल्कुल भी राइट नहीं है। पी रेशियो अगर 20 से 30 के बीच में रहे तो उसे मॉडरेट बोला जाता है, ठीक बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है। और अगर पी रेशियो आपका 340 है तो मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर आप मेरी बात नहीं मानो तो ये देखिए, मैं आपके सामने गूगल करूंगी और आपको पता चल जाएगा। पीई रेशियो, रुको, विच पी रेशियो इज गुड, यही बता देते हैं, उससे ही समझ जाओगे। लुक एट दिस। Average PE of Nifty in last 20 years is around 20, so PE below 20 may provide good investment opportunities. Lower the PE below 20, more attractive the investment potential. समझ रहे हैं? ये देखिए, यहाँ भी बोला है 20 से 25 का, मैं तो 30 बोल दी। अच्छी कंपनीज का 30 भी रहता है, बहुत अच्छी कंपनी है तो ओवर बॉट जोन में चली जाती है थोड़ा सा, तो वो चीज़ है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी कि पी रेशियो 300 वाला लेना चाहिए कि नहीं, तो बताएगा ये खुद ही। ये देखिए, द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्विक वे टू गेज whether a stock is undervalued or overvalued, all else equal, the lower the P ratio the better the investment for the region। मतलब आप देख लो, आपको 20 के नीचे का पी में जो भी मिलता है वो भी बेस्ट है। जैसे कि बैंकिंग स्टॉक अभी नेक्स्ट कुछ ईयर परफॉर्म करे ना करे, पर बैंकिंग स्टॉक में मैं यहाँ पे अगर आपका कैनरा बैंक दिखाऊं तो वो सब का पी अच्छा है। rather than buying this 340 का पी वाला स्टॉक, आई प्रेफर कैनरा बैंक बाय कर लूंगी भाई। 8 9 या 11 के आसपास का पी था उसका, मुझे प्रॉपर फिगर याद नहीं है और मैं वो स्टॉक दिखाऊंगी आपको। बट उससे पहले मैं जोमेटो के बारे में बात करूंगी। तो जोमेटो में एक तो आपने फैक्टर ये देखा
कि पी बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप ठीक है, पी ज़्यादा है, बुक वैल्यू 22 रुपये है, मतलब 22 का माल हम कितना पे खरीद रहे हैं, 234। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको जियो जोमेटो में फ्यूचर दिखता है, तो आपका फ्यूचर जोमेटो में नहीं है, पर जोमेटो का फ्यूचर आपके पैसे में जरूर है। तो जोमेटो अगर आपको लेना है तो ये राइट बाइंग नहीं होगी। बुक वैल्यू 22 है, तो मतलब इसको या तो डिविडेंड के थ्रू या तो जैसे भी इसको 22 या उसके आसपास लाना पड़ेगा प्राइस को। तो जब वो 22 के नीचे 15 रुपया पे अगर मिले तब ले लेना। स्टॉक की पी शायद उस टाइम में बेटर हो जाए और फिर हम बाइंग कर सकते हैं। टिल दैट टाइम प्लीज डोंट बाय। ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है, आप अपना सोच लो, मैं वो बता रही हूँ जिससे हम चेक करते हैं। अब इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट में सर्टिफाइड हूँ, तो कम से कम इतना बात तो आप मेरी मान ही सकते हो, और नहीं भी मानना है तो भी आप क्या है। तो कंपनी इज डेब्ट फ्री वगैरह वगैरह ये सब लाइंस इनके वाले मत पढ़ो, खुद से एनालाइज करो कि सच में डेब्ट फ्री है कि नहीं। सेल्स देखते हैं। 2000 सेल्स 21 में सेल्स था 1112 करोड़, 1212 हो गया 2022 में। फिर जून में देखो 1400, मतलब सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। दिस वन इज समथिंग जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। तो फिर मैंने नीचे किया स्क्रॉल, तो मैंने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लॉस मेकिंग कंपनी थी 2023 तक, और उसके बाद ही वो प्रॉफिट मेकिंग हो गई। तो दिस वाज द अट्रैक्टिव लाइन, मतलब कि हाँ ठीक है, चलो लॉस से निकल के कंपनी प्रॉफिट में आई है। पर मेरे को जो लग रहा है कि न्यूज के दम पे ये स्टॉक चमका है, और कोई रीजन नहीं है भाई, कुछ नहीं है इस स्टॉक में। इससे बेटर ना हजारों स्टॉक बता दूंगी मैं जो है मार्केट में लो पी के साथ। आईआईएफएल खुद भी है, आईआईएफएल का आप आईआईएफएल कैपिटल देख लो, इसका भी पी बहुत कम है, अराउंड 10 के आसपास पी है, विच इज अंडर वैल्यूड शेयर। और अंडर वैल्यूड शेयर की खासियत ये होती है ना कि कभी कुछ भी बहुत बड़ा न्यूज आ गया या कोई ऑपरेटर आ गया, वो उठ जाएगा और बहुत शानदार उठता है। मैंने देखे हैं पिछले 2 साल में काफ़ी सारे स्टॉक्स परफॉर्म किए। अभी आप प्रॉफिट लॉस देख लिए हो, तो अभी नीचे चलते हैं, जो मेन चीज मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ आपको। ये देखिए, एफआईआई के पास 2022 में सिर्फ 10.44% था, बट अभी कितना है? अभी देखो भाई 2022 में 56% आ गया एफआईआई के पास है। 47%, मतलब एफआईआई ने कुछ बेचा है। 2022 में 57.87 था, 47.31, मतलब 10% जोमेटो का स्टेक एफआईआई ने सेल किया है पिछले 2 सालों में। और मेजर स्टेक तो एफआईआई के पास है, प्रोमोटर कहाँ है भाई? इस स्टॉक में प्रोमोटर है ही नहीं, और ये है मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात। मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, दीपिंदर गोयल को मैंने टैग भी किया था और पूछा था कि आपके खुद के जोमेटो में आपका स्टेक इतना कम कैसे हो सकता है कि सिर्फ एफआईआई है, डीआईआई है, गवर्नमेंट भी नहीं है भाई। और भर के देखो, पब्लिक को मतलब बना रहे हैं बस कि भाई यही। और ये एफआईआई क्या करेगी? सारा स्टेक पब्लिक को बेच के खुद बाहर हो जाएगी, फिर पब्लिक मरे भाई। ये देखो अभी मैं दिखाती हूँ। इसका डाटा डीआईआई या एफआईआई में ही था। दीपिंदर गोयल का स्टेक दिखाती हूँ मैं कितना है। 3 पॉइंट समथिंग था एज फार आई रिमेम्बर। मेरे साथ तो पंगा लेना नहीं भाई। ये रहा एफआईआई डाटा, मैं बस रियलिटी दिखा रही हूँ, डिसीजन आप करोगे। तो दीपिंदर गोयल दिख रहा है क्या? तो दिखेगा। एफआईआई या डीआई में से कहीं तो था, या पब्लिक में था। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है बंदा। चलो नीचे करते हैं स्क्रॉल। पब्लिक, अच्छा पब्लिक में है। ये देखो, ये है दीपिंदर गोयल, जोमेटो का ओनर, और इनके पास इनके खुद के स्टॉक जोमेटो कंपनी का
सिर्फ और सिर्फ 3.83% है, विच मीन्स कि ये खुद अपने कंपनी से बाहर हो चुके हैं और सबको बना रहे हैं। मतलब इनको खुद ही अपने जोमेटो पे बिलीव नहीं है कि वो उसको चला भी पाएंगे। हद है भाई, हद है। इससे ज्यादा बकवास कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे पी पे, तो लो पी वाले स्टॉक बताऊं तो ये देखो, कैनरा बैंक, मैंने बोला था तो कैनरा बैंक चेक करते हैं। खुल जा सिम सिम। कितना टाइम लगा रहा है भाई, कितना टाइम लगा रहा है। BANK बैंक, अब तो खुल जा।